हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी का द्वितीय अध्याय लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामतानाथ। आगे का अध्याय है कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। यानी कि लेखक को बदलू इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि बदलू रोजाना लेखक के लिए 1-2 लाख की गोलियां बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। लेखक कह रहा है कि वह हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई। यानी कि लेखक 2-3 बार ही अपने मामा के गांव गए होंगे, तभी उनके पिताजी का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। यानी कि लेखक 8-10 साल बाद जब अपने मामा के गांव गए तो उनकी रुचि लाख की गोलियों में नहीं रही, क्योंकि वो बड़े हो चुके थे। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। यानी कि इतने सालों बाद लेखक बदलू को भूल गए। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। यानी किसी किसी औरतों के हाथों में ही लाख की चूड़ियां थी, बाकी अधिकतर गांव की स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यानी कि लेखक को अचानक से बदलू का ध्यान इसलिए आया क्योंकि बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। यानी कि जब कांच की चूड़ी टूटकर उसकी मामा की लड़की की कलाई में घुस गई, तब उसे अचानक से बदलू का ध्यान आया। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। यानी कि लेखक ने बदलू को कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। यानी कि लेखक कई सालों बाद वापस मामा के गांव गया और बदलू से मिलने गया तो बदलू ने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि लेखक बड़ा हो गया था। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यानी कि वह याद कर रहा हो कि वह किसको लाख की गोलियां बनाकर देता था। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। तब अचानक से बदलू को याद आ गया था, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।